जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का नौकरी। तो फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट आ रही है। एक देख सकते हैं, ये कार्यपालक सहायक को लेकर और 10 जून को निकाला गया है सभी जिलाधिकारी को। उसमें यह बातें स्पष्ट कही गई है, सभी जिलाधिकारी को सतीश रंजन सिन्हा के द्वारा कार्यपालक सहायक के नियोजन अवधि का विस्तार किया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक थी। उसको अब 30 सितंबर 2022 तक किया गया है। और इस अवधि में जो भी नियोजित कार्यपालक सहायक है, उन्हें बेल्ट्रॉन से दक्षता परीक्षा देनी होगी। जो 3 माह के शर्त पर ज्वाइनिंग हुए हैं, उन लोगों के लिए विशेष सूचना, जो कि 3 माह के ज्वाइनिंग पर हुए हैं, तो उन्हें दक्षता परीक्षा देना होगा। पास होंगे तो रहेंगे, अन्यथा उनकी जॉब समाप्त हो जाएगी। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका एकरनामा समाप्त हो चुका है। देख सकते हैं, कार्यपालक सहायक का 31 मार्च तक किया गया था। इस अवधि में बेल्ट्रॉन द्वारा दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाना था, और इस कार्य तो चयन इसी के द्वारा समाप्त हो जाने के आलोक में नई निविदा निकाली जाएगी और दक्षता परीक्षा के आयोजन कार्रवाई की जाएगी। जो नियोजित कार्यपालक सहायक का नियोजन 31 मार्च था, वो समाप्त हो गया था और 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। दूसरी खबर आ रही है ये ज्वाइनिंग को लेकर। आपको बता दें, बेल्ट्रॉन से जितने भी पास आउट कैंडिडेट थे, तो 13 जून को महाआंदोलन जन आंदोलन किए थे और जमकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें तुरंत ही अगले दिन ज्वाइनिंग निकाल दी गई। 7,311 जो कैंडिडेट थे, उसमें रिमेनिंग जो 1500 से 2000 के करीब जो अभ्यर्थी बचे हुए थे, वह ज्वाइनिंग की मांग कर रहे थे कि 1812 लगभग रिक्ति आई है, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। और उसी क्रम में अगले दिन जो है ये ज्वाइनिंग विभिन्न कैंडिडेट का निकाल दिया गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं। और सभी कैटेगरी वाइज SC ST और वही सब सेवा शर्तें वगैरह है जो होनी चाहिए, जो बेल्ट्रॉन की सेवा शर्तें हैं, तो वही सारी बातें हैं। तो एक अच्छी खुशखबरी सभी के लिए। लगभग देख सकते हैं 202, मतलब लगभग 200-250 के बीच में हुआ है, 202 है। ऐसी खबरें आ रही है कि 270 अभ्यर्थियों का जो है नियोजन किया गया है सेवा शर्त के अनुसार। तो ये दोनों अपडेट रही, एक बेल्ट्रॉन से और एक दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आ रही है सरकार की ओर से कि 10 लाख जो है रिक्त पद भरे जाएंगे 1.5 साल में। देख सकते हैं, 1.5 साल में भरे जाएंगे। केंद्र सरकार के विभागों में 10 लाख रिक्त पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों को दिया मिशन मोड में भर्ती का निर्देश। 2 लाख तक तो SSC और EPSC में रेलवे बोर्ड में भर्ती के जरिए होगी भर्ती। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के लिए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि अब सशस्त्र बलों में 4 साल के लिए भर्ती होंगे अग्निवीर। 17 से 17 से 21 वर्ष के बीच जो युवा होंगे, उन्हें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। और 4 साल के बाद जो है 75% युवा को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब सेवा से। और 25% जो है आगे जो है 60 साल की उम्र तक जो भी है, या जो सेना का जो मैक्सिमम एज होता है, उतना में रहेंगे। इन 4 सालों में उनकी जो है भर्ती जो होगी, तो उसमें 40,000 जो है थल में होगी और 3-3 हज़ार बात कही जा रही है जो है जल और वायु में, यानी जल थल वायु सभी में भर्तियां होंगी। और महिलाओं की भी भर्ती होंगी। तो देखिए, इसमें कुछ क्या शर्तें हैं कि आपको जो है पहले साल 30,000 रुपया मिलेगा, जिसमें 21,000 रुपया आपको नकद मिलेगा और 9,000 रुपया कटौती हो जाएगी।
और सरकार भी 9,000 अंशदान देगी, यानी 18,000 आपका जो है फंड में जमा होगा। उसी तरह सेवानिधि फंड में जमा होगा। इसी तरह अगले साल हर साल जो है इंक्रीजमेंट है। और अग्निवीरों को जो है पहले साल जो है 4,76,000 रुपये का वार्षिक पैकेज मिलेगा। चौथे साल में 6,92,000 हो जाएगा। पहले साल 30,000 मिलेंगे, 10% वार्षिक वृद्धि होगी। चौथे साल 40,000 मिलेगा और हर महीने 30% सेवानिधि के रूप में कटौती होगी। पहले साल 30,000 रुपये, मासिक वेतन 21,000 रुपये आएंगे। सेवानिधि के रूप में 9,000 रुपये, इतना ही धनराशि सरकार योगदान करेगी। 4 साल की सेवा के बाद सेवानिधि में 10,04,000 पर ब्याज मिलाकर 11,71,000 रुपये मिलेंगे और टैक्स नहीं लगेगा। 48 लाख का बीमा भी कवर किया गया है। मृत्यु होने पर जो है 44 लाख का जो है अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। 4 साल की सेवा के अवधि का समय वेतन सेवानिधि की रकम भी परिवार को मिलेगी। तो एक नया अपॉर्चुनिटी है सभी युवाओं के लिए। 4 साल तक भर्ती होंगे जो है युवा सेना में और अगले 4 साल के बाद वह जो है चाहेंगे तो रोज़गार के लिए अपना 18 लाख तक लोन भी ले सकते हैं। और विभिन्न रेलवे, बीमा कंपनियों, बैंकिंग, विभिन्न विभागों में उन्हें 4 साल के बाद जो है उस जॉब पर जो है नौकरी भी अन्य विभागों में लग सकती है। ऐसी बातें आ रही हैं। कुल मिलाकर एक नई अपॉर्चुनिटी है और नया एजेंडा है, नया युवाओं के भर्ती के लिए। तो ये सभी अपडेट हैं और 10 लाख जो है रिक्त पद भरे जाएंगे। तो आप सभी जो है अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करें और बने रहें, जुड़े रहें। खबरों में जो भी अपडेट आती है सारी अपडेट दी जाएगी। और रही बात कार्यपालक सहायक और वेटरन की, तो आपको बता दें कार्यपालक सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वह भी आने वाले दिनों में एक जन आंदोलन, महा आंदोलन करने वाले हैं अनिश्चितकालीन तक। तब तक जब तक कि उनकी जॉब मिल नहीं जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वहीं गर्दनीबाग में जो है टेंट वगैरह डाल के करेंगे और अनिश्चितकालीन तक जिस तरह की एनएन के समय में हुआ था और कई महीनों तक चलेगा, ऐसी खबरें आ रही है। फिर से एक नए जोश और जुनून के साथ जो है सभी युवा अपनी जो है यूनिटी संघर्ष बनाकर एकजुट हो रहे हैं। ऐसी साथ ही वह 20 जून तक कोर्ट बंद है, कोर्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, हाई कोर्ट के मामले का। और उसके बाद अपनी आगे की रणनीति तैयार करके फिर से एक सामूहिक जन आंदोलन, महाआंदोलन करेंगे, जिससे कि सभी ज़िलों में जैसे वैशाली और मुजफ्फरपुर में आया अपडेट ज्वाइनिंग के लिए, उसी तरह अन्य ज़िलों में भी ज्वाइनिंग के लिए। दूसरी तरफ जो है बेल्टान से अपडेट आ रही है कि जो 8,067 या 72 पंचायतें हैं उनमें जो है कहीं कार्यपालक सहायक की ज्वाइनिंग हो तो बेल्टान नए अभ्यर्थियों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की सुविधा कर सकता है। हाल ही में एक वायरल न्यूज़ आया, लेकिन ऑफिशियली नहीं है, तो उससे यह पता चला कि जल्द ही कहीं नई रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। क्योंकि देखिए 2016 में आया था, फिर 19 में आया था रजिस्ट्रेशन और ये 22 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद आ रहा है रजिस्ट्रेशन, तो फिर से आने की 100% संभावना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 60 नंबर का आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, जिसमें मिनिमम 30 नंबर लाना है। 27 अगर कैटेगरी वाइज होंगे तो SC ST वगैरह, तो मतलब 30 लाएंगे पास हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे
देखिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी 30 और इंग्लिश 35 वर्ड प्रति मिनट। मंगल फॉन्ट में हिंदी करेंगे और आसानी से आप जो है जॉब्स ले लेंगे, डीईओ बन जाएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिस तरह बेल्ट्रान से बन रहे हैं। तो ये सारी अपडेट है अब तक। दूसरी तरफ जो विभिन्न जिलों में अनियोजित कार्यपालक हैं, वह भी जो पंचायतों में रिक्त सीटें हैं कार्यपालक सहायक की, उससे ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं 8,067। तो मे भी गवर्नमेंट इन्हें भी ज्वाइनिंग दे सकती है, लेकिन क्या कुछ अपडेट है या अभी अपडेट नहीं है कि बेल्ट्रान से होगी या विभिन्न जिलों में बने पैनल से होगी, कोई अपडेट नहीं है। जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। फ़िलहाल बने रहें, जुड़े रहें और ये 10 लाख की तैयारी करें वैकेंसी की। और ये अग्निपथ जो युवा हैं उन्हें भी जानकारी दें कि वह इसका लाभ उठाएं आने वाले दिनों में। तो बेल्ट्रान अभ्यर्थियों के लिए जो है उनकी मेहनत रंग ले आई और अगले ही दिन ज्वाइनिंग। इससे बड़ी खूबसूरत जो है मतलब खुशनुमा और खुशखबरी क्या हो सकती है। दूसरी तरफ अच्छे जो है मेहनत रंग ले आई और सभी को लग सरकारी नौकरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप अपने मिशन में जिस उद्देश्य के लिए आपकी नियुक्ति की गई है उसकी पूर्ति करें और सेवा भाव से कार्य करें और करप्शन को बंद करें और भ्रष्टाचार को बंद करें और अच्छा से कार्य करें, लोगों के सहयोग करें, समर्थन करें। यही आपसे दुआ है कि आप कार्यों को अच्छे से तरीके से करें। दूसरी तरफ जो भी अपडेट आएगी सारी अपडेट दी जाएगी। बने रहें, जुड़े रहें। तो फिलहाल यही अपडेट दी, चाहे वो अनियोजित कार्यपालक सहायक से हो, चाहे बेल्ट्रान से हो, चाहे नई रिक्वायरमेंट से हो। देश दुनिया से जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।